हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स का जो हम टॉपिक कर रहे थे, जिसका नाम था नंबर सिस्टम। आज उसकी हम थर्ड एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने पहली दो एक्सरसाइज की वीडियो नहीं देखी है अब तक, तो मैं उन दोनों वीडियोज़ का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ से जाकर उनको देख सकते हैं और फिर आप थर्ड एक्सरसाइज पे बढ़ेंगे। तो आज हम थर्ड एक्सरसाइज करने वाले हैं। इसमें मुझे लगता है कि 4-5 टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो मैं आपको सारी टाइप्स यहाँ पर समझाने वाला हूँ और बाकी बचे हुए क्वेश्चंस आप खुद से सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो आपको क्वेश्चन समझाऊंगा वो उनसे ही रिलेट होंगे। सो फर्स्ट टाइप हमारा बन रहा है, हमें एक नंबर गिवन है, एक फ्रैक्शन गिवन है 2/11। हमें इसको यहाँ पर लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। हमें इसकी डेसिमल फॉर्म लिखनी है और ये बताना है कि कौन से टाइप की डेसिमल फॉर्म है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है या कैसी है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है, सिंपल 2/11, यानी कि हमें 2 को 11 से डिवाइड करना है। अब आप देखिए 2 जो है 11 से छोटा है, तो 11 वनजा पे तो ये चल नहीं सकता, तो हमें पहले 0 लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर भी एक 0 लगा देंगे। 11 या अब यहाँ वनजा पे जा सकता है, 11 वनजा 11, यहाँ पर क्या आएगा 9। एक और 0 उतार लेते हैं। 11 8 जा पे जा सकता है, 11 8 जा 88। अब आप देखिए दोबारा 20 आ गया हमारे पास। यहाँ से हमने 20 से ही शुरू किया था, दोबारा 20 आ गया, यानी कि अब अगर हम इसको 20 से फर्दर सॉल्व करना चाहेंगे तो बार बार 18 18 18 ही आएगा। तो अब हमें यहाँ पर इसको एंड कर देना है, ये इसका रिमाइंडर आ गया। तो हमें क्या लिखना है, 2/11 इज इक्वल टू 0.181818, या फिर इसकी जगह पर इसको बार बार ना लिखते हुए हम क्या लिख सकते हैं, 0.18 के ऊपर हमें बार लगा देना है। इस लाइन को हम बार बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये एक ऐसी लाइन है जो इंडिकेट करती है कि जिन नंबर पे ये लाइन लगी हुई है, जिन नंबर के ऊपर ये लाइन लगी हुई है, वो नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। रिपीटिंग को ये जो है दर्शाती है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सो अब कौन से टाइप, इन्होंने पूछा था कि इनको डेसिमल टाइप बताओ इनको, यानी कि डेसिमल फॉर्म में हमें लिख के दिखाओ। अब डेसिमल में तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, लेकिन उन्होंने पूछा था कि कौन से काइंड की डेसिमल एक्सपेंशन है। तो ये कौन सा काइंड है, आप ही देखिए। आप देख सकते हैं कि बार बार 1818 आ रहा है, यानी कि ये फर्दर हम इसको सोल्व करते जाएंगे तो ये सोल्व होता ही रहेगा, इसका कोई भी लास्ट आंसर नहीं आएगा, यानी कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल क्यों, क्योंकि 1818 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, या हम री अकरिंग भी लिख सकते हैं, जो बार बार अक्कर यानी कि बार बार हो रहा है। रिपीटिंग डेसिमल्स, तो कौन से काइंड की डेसिमल एक्सपेंशन हो गई है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। तो फर्स्ट टाइप का आपको क्वेश्चन ये था। अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन समझना है, किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो सेकंड टाइप का हमारा इसमें क्वेश्चन बन रहा है कि हमें 1/7 की जो है वैल्यू गिवन है। यहाँ देखिए 1/7 की हमें वैल्यू गिवन है, हमें दिया गया है कि 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार, यानी कि ये नंबर जो है बार बार रिपीट हो रहा है, सबके ऊपर बार है तो सारा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो हमें 1/7 की ये वैल्यू गिवन है और हमें 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 एंड 7/7 की वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है।
ओ सॉरी 7/7 नहीं है, 6/7 तक है। 6/7 तक हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन एक कंडीशन दी इन्होंने गिवन है कि 2/7 को हमें एक्चुअल में डिवाइड नहीं करके देखना है। इसी क्वेश्चन में यही एक सस्पेंस है। तो हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, आप देखिए 1/7 की हमारे पास वैल्यू है। अब आप एक समझिए कि 2/7 जब हम लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1/7 इंटू 2। क्या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, क्योंकि 2 1 2। जब हम इस स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे, इस एक्सप्रेशन को, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, 2 1 2। डिवाइड में क्या है नीचे 7, 2/7। यही नंबर इसके इक्वल भी है और यही नंबर हमारे पास 2/7 के इक्वल आ रहा है। तो 2/7 के हमारे पास इक्वल आ गया। तो इसका मतलब क्या है, हम 1/7 की वैल्यू हमें गिवन है, उसको पुट करेंगे और हमें क्या लिखना है, सिंपल 1/2 इंटू 2। 2/7 के लिए हम निकाल रहे हैं, 2/7 के लिए, 2/7 के लिए किसके इक्वल है, 1/7 इंटू 2। यानी कि 1/7 की वैल्यू क्या है, 0.142857 बार इंटू 2। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास यहाँ पर 2/7 का विदाउट डूइंग एक्चुअल एडिशन, सॉरी विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन, हमारे पास इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसका आंसर जब निकल के आएगा तो ऐसे ही हम 3/7 के लिए भी प्रयोग करेंगे। यहाँ 2 है, 2 की जगह पर हम 3 लिखेंगे। 3/7 के लिए निकालने के लिए हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास 3/7 का आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हम 4/7, 5/7 और 6/7 का भी निकाल सकते हैं। तो ये थी हमारे सेकंड टाइप का क्वेश्चन फ्रेंड्स। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमसे पूछा गया है कि क्या हम 0.9 बार को P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं। हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो किस मेथड से करेंगे वो अभी देख लीजिए। 9 बार का मैंने आपको बार का मतलब बताया था, इसका मतलब है कि 0.9999 इनफाइनाइट टाइम्स है, ठीक है। तो 0.9 बार को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.99999। ये 0.9 बार का मतलब ही यही होता है। लेट x इज इक्वल टू 0.99999। हमें x के बराबर इसको पुट कर लेना है पहले, फिर हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, दोनों साइड। यानी कि यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x और यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डेसिमल आगे चला जाएगा, 9.999। अब आप पूछोगे कि 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया। 10 से इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ पर एक ही नंबर के ऊपर बार लगा हुआ था, यानी कि एक ही नंबर रिपीटली आ रहा था, यानी कि रिपीटेड हो के आ रहा था, तो इसलिए हमने एक 0 लगाई। अगर यहाँ पर 91 या 92 होता और उसके ऊपर दोनों के ऊपर बार होता तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि दो नंबरों के नीचे बार होता उस टाइम। लेकिन यहाँ पर एक नंबर के ऊपर बार है तो हम इसलिए 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। तो अब हम इसे 2 मान लेते हैं और इसे नंबर 1 मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है, नंबर 2 में से नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर, सॉरी माइनस कर देना है। मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूं ताकि हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकें। यही मैं सॉल्व कर दे रहा हूं इसको। यहाँ पर था 10x, तो हमें क्या करना है, 10x 9.9999 एंड सो ऑन। इसमें से क्या माइनस करना है, इसको x 0.9999। अब आप देखिए यहाँ पर सभी जगह 9 है, तो जब 9 में से 9 जाएगा तो क्या आएगा, 0। हर जगह 0 ही आएगा डेसिमल के बाद, 0 0 0 0। तो यहाँ तो क्या हो गया, ये खत्म हो गया, यानी कि 0 है उस साइड। यहाँ पर क्या आ गया, 9 एज इट इज। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ सिंगल लाइन आ गई, क्योंकि डेसिमल के बाद सारे 0 हैं, तो ये सिर्फ सिंगल लाइन ही है।
अब 10x माइनस 1x यानी जिसके आगे कुछ नहीं यानी कि 1x, कितना आ गया यहाँ पर 9x। इसको फर्दर कैसे सोल्व करना है वो हम देख लेंगे एक बार। तो हमारा क्या बचा था वहां पर 9x इज इक्वल टू 9, ये बचा था। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ 9x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। x किसके बराबर आ गया 1, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1, यानी कि वो हम उसे p अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं हम 1/1। ये था हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसकी तरह ही जैसे बार बार, लेकिन वहां 2 या 3 पर बार है तो आप 100 या 1000 से वहां पर मल्टीप्लाई करके उसको निकाल सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन हमें यहाँ पर आता है, फाइंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 0.1 एंड 0.2। 0.1 एंड 0.2। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा तो हमने वहां पर रेशनल नंबर्स निकाले थे दो नंबरों के बीच से, लेकिन यहाँ पर हमें इरेशनल निकालने हैं। तो आप पहले मेरी लास्ट वीडियोस देख के रेशनल नंबर सीख सकते हैं और फिर आप इरेशनल नंबर यहाँ पर देख लीजिए। इरेशनल नंबर मैंने आपको बताया था जिनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो इरेशनल नंबर होते हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम 0.10 भी लिख सकते हैं और इसे क्या लिख सकते हैं हम, इसे 0.20 भी लिख सकते हैं क्योंकि इनके आगे कुछ नंबर नहीं है यानी कि 0 है यहाँ पर। तो 0.11 से लेके हमें इसमें क्या पता लग रहा है कि 0.11 से लेके 0.19 तक ये इसके बीच के नंबर्स होने वाले हैं। तो हम कैसे लिख सकते हैं, हमें इरेशनल नंबर लिखना है, रेशनल नहीं इरेशनल। तो उसको कैसे लिखेंगे 0.11 ले लेते हैं यहाँ पर 11 0, फिर हम पैटर्न बना देंगे, यहाँ 2 बार था तो यहाँ 3 टाइम्स आ जाएगा, फिर से एक बार 0, अब यहाँ पर 4 टाइम्स आ जाएगा, फिर से 0, फिर यहाँ पर 5 टाइम्स आ जाएगा, फिर से 0, फिर यहाँ पर 6 टाइम्स। ऐसे ही चलते चलते ये कभी एंडिंग ही नहीं होगी। तो ये क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया। और दूसरा क्या बना सकते हैं हम, दूसरा हम बना सकते हैं 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 2, यहाँ 3 टाइम्स 0, यहाँ 4 टाइम्स, फिर यहाँ आ जाएगा 5 टाइम्स और ऐसे ही चलते चलते यहाँ पर ये बढ़ता रहेगा 5 टाइम्स 6 टाइम। तो ये भी एक इरेशनल नंबर बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको एक तीसरा ऐसा ही इन दोनों के बीच में से रेशनल नंबर मुझे कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। तो तीसरा नंबर आप फाइंड करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये लास्ट क्वेश्चन था। हाँ, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे चैनल की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।